क्या मुद्दा को लेकर आज आप यहाँ पे डीएमसी से मुलाकात किए हैं? लोग बहुत सारे यहाँ पे जमा हुए, क्या प्रॉब्लम क्या थी? देखिए, बोरीवली गोराई महात्मा फुले झोपड़पट्टी, ये झोपड़पट्टी 40 साल के है। राम नाईक जी विधायक थे, उसके बाद में हेमेंद्र भाई विधायक हुए, उसके बाद में मैं विधायक हुआ, उसके बाद में विनोद तावड़े जी विधायक हुए और अभी सुनील राणे जी विधायक हुए। इतने सारे लोगों को ये झोपड़पट्टी के लोगों ने 40 साल में वोट दिए हैं। मुद्दा वोट का नहीं है, गवर्नमेंट के सारे कायदे में ये बैठते हैं। 2000 तक के लोगों को मुफ्त में घर मिलना चाहिए, 2000 से 2011 वाले को सशुल्क घर मिलना चाहिए, कायदा बना हुआ है गवर्नमेंट का। विनोद तावड़े जी जब मंत्री बने तो उन्होंने 300 घर बनवाया। अब वो 300 घर में इनको सब कुछ शिफ्टिंग देना था। 252 का 2012 के यादी में म्यूनसिपालिटी के पास नाम है, उसमें सिर्फ 100 लोगों को घर दिया, बाकी सारे लोगों का घर तोड़ दिया। घर तोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। 40 साल से जो लोग बसे रोड में तो नहीं थे, बाजू में थे। अब ये तोड़ने से कोई रोड तो नया बना नहीं है, कोई G20 का मीटिंग वहाँ पर नहीं है, कोई तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। जो बातें बाजार में से आ रही है, एक एक व्यक्ति का पात्र करने के लिए भ्रष्ट पॉलिटिशियन और महापालिका के कुछ अधिकारी 5-5 लाख रुपए मांग रहे हैं। यानी 100 लोगों को अगर पात्र करना है तो 5 करोड़ रुपए का ही सौदा हुआ और ये तोड़ा गया। मैं 4-5 दिन से इसके पीछे मेहनत कर रहा हूँ। मैं हमारे नगर सेवक कमलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, शिवा शेट्टी को धन्यवाद देना चाहूँगा, महेश राव जिन्होंने 2 साल से इस काम में प्रयत्न किया। आज अच्छा मीटिंग हुआ डीएमसी के साथ में बैठने के बाद। कोई हमको नया इसमें हमने कोई उनके पास से सहूलियत मांगी नहीं है। जो गवर्नमेंट का कानून है वो हिसाब से दो। हकीकत अगर देखा जाए तो इनके ऊपर एक्शन लेने की बात हम कर सकते हैं, लेकिन हमको अभी झगड़ा बढ़ाना नहीं है, क्योंकि हमारे लोग अभी कभी कभी हमको साथ नहीं देते हैं। मैं तो इतना लंबा काम किया तो अभी हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। एक 2-5 दिन लगेगा इनको सबका पेपर डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके। जैसा ऐसा चेक होता जाएगा वैसे सारे लोगों को घर मिल आ जाएगा। लकीली एक 8 मीटर का जगह वहाँ पर नो मैंस लैंड है। जैसे पहले बैठे थे, हमने शिवा शेट्टी को कहा कि उनको वापस बिठा दो वहाँ पर, जब तक उनको घर नहीं मिलता है उनको हम मदद करेंगे। और एक अच्छे वातावरण में ये जो मसला है उसका हल निकला है। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार इसके पीछे संघर्ष किया, इसलिए ये काम हुआ है। कुछ पार्टी के जवाबदार कार्यकर्ता ने काम नहीं किया है, उसके बारे में भी हम एक्शन लेंगे। मैं आशीष सेलार जी आज आने वाले कांदोली में उनको बताऊंगा। हम पार्टी लोगों को न्याय देने के लिए चला रहे, मनमानी काम करने के लिए पार्टी नहीं चला रहे। उन्होंने आश्वासन नहीं है, वचन दिया है 2000 तक के लोगों को जिनका यादी में नाम है उनको मुफ्त में घर मिलेगा, सरकार का कानून है वो। और 2000 से 2011 तक के लोगों के लिए सशुल्क पैसा भर के घर देंगे। जो नियम में है उसमें कोई नई मांग हमने की नहीं है, हमने कोई नई मांग नहीं की। जो नियम में है वो, अब इसमें 5-50 लोग जो बेघर इलीगल जिन्होंने बनाया है उनको छोड़कर जाना भी पड़ेगा। अब कुछ लोगों ने 2 बनाया घर, 3 बनाया, अभी 100 फुट का आपने 3 भी बनाया तो 300 फुट का 1 मिल रहा है ना। आपका प्रयास था कि हमको 2-3 घर मिले, लेकिन कायदा नियम नहीं है तो 1 मिलेगा। ये कितना अच्छा लगा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा काम कर, हमारे बारे में काम करे, हमें बहुत अच्छा। क्या कहोगे आप? मैं ये करता है अपना गोपाल शेट्टी साहब के पास, मैंने अभी 25 साल से उनके ऑफिस में जाती है आती है। गोपाल शेट्टी साहब हमको आदर दिया, साथ दिया, वैसे ही हमको साथ दे। और गरीब को जो न्याय में बैठता है वो घर दिलाओ। अगर थोड़ा बहुत भी पैसा भरने का है हक अपने को, तो हम लोग बर्तन मांज के, झूठा बर्तन मांज के हम पैसा भरेगा, हमको एक रूम दिलाओ। खासदार ने किस तरह से सपोर्ट किया लोगों को? सबसे पहला मैं खासदार जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये गरीब जनता को न्याय देने का, उनका हक का घर देने का जो प्रयास किया है, उसमें सब लोग आदरणीय गोपाल शेट्टी साहब के ऋणी है। और जो झोपड़ा तोड़ा था उसका कोई पुनर्विकास, उन लोगों को कोई उनके बदले घर दिया नहीं था। उसके लिए लोगों के दर से और हमारे एनसीपी का मैं कार्यकर्ता हूँ, हमने वो आत्मधन का इशारा दिया था। जो स्थानिक नगर सेवक है, स्थानिक आमदार है, स्थानिक खासदार है और बीएमसी के अगेंस्ट जो हमने आत्मधन का इशारा दिया था, माननीय गोपाल जी शेट्टी साहब ने हमको न्याय देने का आश्वासन दिया है और वो जल्द से जल्द पूरा करने का वादा दिया है। ये जो झोपड़े हैं कितने साल पुराने हैं? ये झोपड़े 40 से 50 साल पुराने झोपड़े हैं। ऐसे तो हम कभी झोपड़ा छोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन मैं फिर से खासदार जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको सपोर्ट किया।